हेलो बच्चों, मैं गुरुचरण सिंह, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहेरी। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आज लेकर हाजिर हूँ चतुर्भुज की रचना भाग 2। इसमें आप लोग पिछले अध्याय में बताए गए चतुर्भुज की रचना से थोड़ा आगे बढ़कर हम लोग और जानकारी हासिल करेंगे। यदि चतुर्भुज बनाने के लिए दो कोण एवं अन्य माप दे तो हम कैसे बनाएं, ये पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ABCD की रचना करना है जिसमें दो कोण दिया हुआ है और 3 भुजाओं की माप दिया हुआ है। उसी तरह से दूसरा भी है, तो पहला आप लोगों को मैं दे दे रहा हूँ कि आप लोग बनाएंगे और मैं दूसरा बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग रचना करते हैं। और सबसे पहले हम नकली चतुर्भुज बनाएंगे। मैंने कहा था कि नकली चतुर्भुज बनाने से हमें आइडिया आ जाता है कि किस जगह पर कौन सा मान रखना है। तो हमें बनाना है RS और हमें देखना है कि P कोण दिया हुआ है और S कोण दिया हुआ है। तो S यहाँ आ जा रहा है, तो हम सुविधा के दृष्टिकोण से हम इस मान को इस तरीके से रख दें कि P और S एक जगह पहुँच जाए। तो P, Q, R और S इस टाइप का अगर हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे तो हमें बनाने में आसानी होगी। ऐसे भी बनेगा, लेकिन इस तरह से आप समझ जाएंगे तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आइए पहले हम लोग समझते हैं। तो PS का मान दिया हुआ है, देखें तो हाँ, PS का मान दिया हुआ है 5.5 cm है। और फिर अब देखें कि QR का मान दिया हुआ है कि नहीं। तो RS का मान दिया हुआ है 6 cm, R और S ये 6 cm दिया हुआ है। PS का मान दिया हुआ है, P से लेके S तक का मान तो मैंने लिख लिया है। और PQ का भी मान दिया हुआ है, P से Q तक की दूरी है 5 cm, ये मान दिया हुआ है। जब इस तरह का मान दिया रहेगा तो हम सबसे पहले यहाँ पर PS का मान लेके खींचेंगे। आप लोग के पास अच्छा सा प्रकाल और पेंसिल होना चाहिए। आइए हम लोग अपने सभी औजार को स्थिर रखेंगे, चांद भी रखेंगे, प्रकाल भी रखेंगे और इस स्केल से अब हम लोग 5.5 cm का रेखाखंड खींचेंगे। आइए खींचते हैं। 5.5 का रेखाखंड हमने खींच लिया है। आप लोगों को दिखाई फिर से मैं देखिए, अब इस बिंदु से Q की दूरी यानी ये P बिंदु हो गया और ये S बिंदु हो गया। यहाँ से इसकी दूरी भी दिया हुआ है और प्लस P पर कोण भी दिया हुआ है। P का कोण है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 90 का कोण बनाएंगे। चांद से भी बना सकते हैं, प्रकाल से भी बना सकते हैं। आइए चांद से ही बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो कोण बनाना मैं बहुत पहले ही अध्याय में बता चुका हूँ। अब देखिए 90 के यहाँ बिंदु दे देना है, सीधे फिर स्केल से इसको खींच लेना है। इंच मिलाते समय ये ध्यान दें कि पेंसिल के मोटाई के बराबर यहाँ जगह छोड़े रहेंगे ताकि मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये 90 का कोण बन चुका है और हमें यस बिंदु पर कितने का कोण बनाना है, तो 135 डिग्री का। हमने बताया है कि इस बिंदु पर कोण बनाना होता है तो चांद रखने के बाद इधर से पढ़ेंगे, P बिंदु के छोर से पढ़ेंगे। इस बिंदु को हमने बनाया और ठीक से अब इधर से पढ़ते हुए हम लोग 130 की ओर चलेंगे। तो
कोण का माप 135 डिग्री है, तो 135, 30 और इसके बीच में 135। अब इसको चाँद को हटा देंगे, अब यहाँ से हम मिला देंगे, थोड़ा सा दूरी लेके मिला देंगे ताकि आवश्यकता पड़ेगा तो बड़ा छोटा नहीं करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से इसकी दूरी मालूम है कि वह दूरी है 5 cm। 5 cm का चाप लेंगे और यहाँ से काट देंगे इसको, तो हमारा बिंदु ये मिल गया, Q बिंदु प्राप्त हो गया। Q बिंदु प्राप्त हो गया। फिर हमें इसका भी मान मालूम है, R और S का, ये 6 cm है, तो यहाँ से 6 cm का चाप लेकर इस पर काट देंगे। आइए 6 cm का चाप लेते हैं, देखिए, और यहाँ से 6 cm लेकर यहाँ चाप काटे, जो कि R बिंदु पर कटा। ये बिंदु R है, ये वाला बिंदु जो है वह इस नकली चतुर्भुज का है। ये देखिए R बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब Q और R को मिला देंगे तो हमारा अज्ञात चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। जो अज्ञात था वह प्राप्ति की ओर आ गया। यहाँ पर हम मिला देंगे, मिल गया। तो ये PQRS चतुर्भुज हमें प्राप्त हो गया। अगर कोई माप देगा कि मापने के लिए, तो आप इंच से किसी भुजा का माप देगा तो माप के लिख लेंगे। ये तो सरल सी बात है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इशारा कर दे रहा हूँ कि ये समचतुर्भुज की रचना करना है। चौथा मैं इशारा कर रहा हूँ, तीसरा आप लोग बनाइएगा और चौथा भी बनाइएगा। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करना है। इसमें AB का मान दिया है, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 4 भुजा तो ये हो गया। और कोण C और D भी मालूम है, तो इसमें तो 6 मान मालूम हो गया, तो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार ही हम बनाएंगे। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कुछ कठिन है, उसका हल कर दें। चलिए 7.4 से देखिए। चौथा सवाल भी आप लोगों को आसानी है। समांतर चतुर्भुज है, अगर इसकी 2 भुजाएं दिया रहेगा तो चारों भुजा मालूम हो गया, और 2 ठो कोण भी दिया हुआ है, तो इसमें तो 6 मान दे दिया है, तो और आसानी से बन जाएगा। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं पहले सवाल पर ही। इसमें ABCD की रचना करना है, जिसमें BC बराबर 3.5, CD बराबर 6.5 तथा कोण B बराबर 75, C बराबर 105 एवं D बराबर 120। इसमें 3 ठो कोण दिए हुए हैं, कोण B, कोण C और कोण D। अब इसे हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया है कि जो कुछ हमें बनाना है, पहले नकली चतुर्भुज को ही बनाएंगे। पहले नकली चतुर्भुज का हम लाइन खींचते हैं और लिखते हैं ABCD। अब देखिए, D कोण 120 दिया है, C कोण 105 दिया है और कोण B ये 75 दिया है। इस तरह से भी बन जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि ऐसे लिखते हैं A, B, C और D, तो यहाँ पर AB का मान दिया हुआ है कि नहीं? नहीं दिया हुआ है। तो पहले जब नीचे अगर हम इस तरीक़ा से लिखते हैं तो बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। इस तरीके में हमको आसानी पड़ेगा, क्योंकि DC का मान दिया हुआ है। देखिए, तो DC का मान दिया है, हाँ, DC अर्थात CD बात क्या हुआ, इसका मान दिया है कि 6.5 cm में है। और BC, B और C का भी मान दिया हुआ है कि 3.5 है।
और कोण जो है, कोण सी का मान 105 डिग्री है। कोण डी का मान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कोण डी का मान 120 डिग्री है। ठीक है, और मैंने BC का मान 3.5 लिख लिया हूँ और CD 6.5 है। तो इसको आइए हम लोग आधार इसी को मान के बना रहे हैं। तो 6.5 का पहले चाप लेंगे, 6.5 यहाँ आएगा 6.5, और यहाँ पर से 6.5 तक हम खींच लेंगे। यहाँ 6.5 रहा। अब हमको डी बिंदु पे 120 का कोण बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम पहले से इसको डी लिख दें कि बाद में कंफ्यूज ना हो। डी और सी लिख देते हैं। यहाँ पे 120 का कोण बनाना है, तो इसको हम जैसे बताए हैं कोण की रचना में, पहले वैसे इसको लगा लेंगे। और इस बिंदु पर कोण बनाना है तो इधर से पढ़ाई करेंगे, गिनेंगे 0, 10, 20, 30। 120 कहाँ आया, यहाँ आ गया है। और इससे 120 का बनाना है तो यहाँ बिंदु दे दिए और यहाँ से इसको खींच देंगे तो ये 120 का बन गया। देखिएगा, आप लोगों को दिखने लायक हम कर दे रहे हैं साइड में। चलिए, अब 120 का कोण यहाँ पर बन गया। अब फिर यहाँ पर हमको कितने का कोण बनाना है, तो यहाँ पर हमें 105 का बनाना है। आइए 105 का बनाते हैं। अब यही ध्यान देना है कि अगर इधर दाहिने तरफ अगर कोण बनाना हो तो बाएं से गिनती करेंगे, अगर बाएं तरफ कोण बनाना होगा तो दाहिने से चांद पर गिनती करेंगे। इतना याद रखिएगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो 105 कहाँ आएगा, देखिए 105, 10 और 105 यहाँ आ गए, 100 और 110 के बीच में, और मिलान कर देंगे जैसा रूल बताया गया उसके अनुसार जगह छोड़ते हुए मिलान कर देंगे। ठीक है, अब इसका मान तो हमें मिल गया था कि ये है 6.5, और यह जो है 3.5 है, यहाँ से 3.5 है, तो 3.5 का लेकर चाप हम काटेंगे। 3.5 आइए यहाँ से हम काट दिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस बिंदु पर भी कोण बनाना है हमें, और बी कोण बनाना है, बी कोण 75 डिग्री है। अगर मान लीजिए कि अगर सी कोण दिया रहता, अब बी नहीं दिया रहता, बी की भुजा दिया रहता, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया, तो बी का कोण हम निकालते 360 में हम घटा देते। अगर यहाँ पर दिया रहता कोण तो 360 में उस कोण को घटा के बी को प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो आइए हम इस बिंदु पर कोण कितना बनाना है हमें, तो बनाना है हमें 75 का। तो हम अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे सुविधा के दृष्टिकोण से, और हमको इस बिंदु को बनाना है, दाहिने तरफ बनाना है। यही ध्यान देना है कि दाहिने तरफ हमें बनाना है, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे जो मिल जाए। 75 का बनाना है, तो हमने बताया है कि दाहिने तरफ बनाएंगे तो गिनती गिनेंगे इधर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5 यहाँ से हो गया 75 हो गया। ये बिंदु हमें मिलेगा। अब इसी बिंदु को लेके इससे मिला देंगे, ये हमें अज्ञात चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। और हमें ए बिंदु भी प्राप्त हो गया, बी बिंदु भी प्राप्त हो गया, सी और डी पहले से प्राप्त है,
तो इस तरह से अज्ञात चतुर्भुज अब ज्ञात हो गया। धन्यवाद। आप लोग इसमें का ज़रूर बनाएंगे। क्वेश्चन में 7.4 और 7.3 में से भी और 7.5 का भी सेम है। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उसका हमें उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा और मैं सॉल्व करके हल करके रचना को बना के आप लोगों के यहाँ भेज दूँगा। धन्यवाद।